Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So I, Meeta Singh, your science teacher, welcomes you in your science video of chapter 13, that is fun with magnets. Okay, so as the name explained that we are going to read about the magnets in this chapter. हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मैग्नेट के बारे में पढ़ने. In our daily life we use magnet in our many things like refrigerator. You have given the example of refrigerator in your book also, that door of refrigerator जब हम बंद करते हैं तो अगर ये खुला हुआ रह जाता है तो it close automatically because जो उसकी गेट की जो रिंग्स होती हैं there are magnet. वहाँ पर क्या होता है? मैग्नेट होता है जिससे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है. एंड The same concept runs in the अलमीरा also. और यही सेम कंसेप्ट अलमीराज में भी यूज होता है जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं. ओके और ये जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. सो फर्स्ट यू हैव गिवन द हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म देयर वेयर इट फाउंड. मैग्नेट वाज फाउंड इन द पीस ऑफ रॉक. एक रॉक के पीस में उसे फाइंड आउट किया गया था और बाद में जब डिस्कवर किया गया तो हमने उसका नाम जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसको मैग्नेट नाम दिया. मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेट्स में क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है. मैग्नेट्स हैव मैग्नेटिक फोर्स. ओके सो उनकी फोर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. मैग्नेट आर नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट होती है जो हमें नेचर से मिलती है इन द पीस ऑफ रॉक और इन द पीस ऑफ स्टोन. एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट जिन्हें हम बनाया जाता है. आर्टिफिशियली मैग्नेट जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको इम्पार्ट करके बनाया जाता है. दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट. आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए कौन कौन सी जो मेटल्स हैं उनको यूज किया जाता है? We can made from iron, cobalt, steel and nickel. These magnets, these metals we can use to make artificial satellites. Then magnetic and non-magnetic substances. Magnetic substance कौन से होते हैं? वो substance जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और जिनमें मैग्नेटिक जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मिलते हैं. दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है, लेकिन नॉन मैग्नेटिक होते हैं जिनमें ना तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ना उनको कन्वर्ट किया जा सकता है. दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. तो नॉन मैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? लाइक ग्लास, वुड, स्टोन, पेपर, माइका एंड गोल्ड आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि इनमें किसी भी तरह से इनको मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में इम्पार्ट नहीं किया जा सकता. सो दीज आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. देन यू हैव गिवन द पॉइंट इज इन योर बुक दैट इज टाइप्स ऑफ मैग्नेट. टाइप्स ऑफ मैग्नेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट. टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं जिनका मैग्नेटिक फोर्स कुछ टाइम के लिए होता है और परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं जिनका हमेशा के लिए रहता है. तो जो टेम्परेरी होते हैं दे आर वो बने होते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल से, और जो परमानेंट होते हैं उनमें आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके साथ में कुछ और एलिमेंट्स भी मिक्स होते हैं जो उनके परमानेंट मैग्नेटिक फोर्स को बना के रखते हैं. ओके, देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स में यू हैव गिवन फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दी हुई है पोल्स ऑफ मैग्नेट. पोल्स ऑफ मैग्नेट. कितने पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के? ईच मैग्नेट हैव टू पोल्स. हर मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, चाहे कितनी भी छोटी मैग्नेट होगी लेकिन उसमें टू पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, पोल्स हमेशा दो होते हैं और जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होता है मैग्नेट में वो उसके पोल्स पर ही होता है. अगर कोई मैग्नेट है तो उसका जो सबसे ज्यादा जो उसका मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कहां पर होगा? यहां पर होगा. यू हैव गिवन वन एक्टिविटी ऑल्सो. ये जो पोल्स का जो टिप होता है यहाँ पर उसका सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होता है. ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. एज वी नो दैट पोल्स हैव नॉर्थ एंड साउथ. अगर कभी भी किसी भी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ा जाता है तो वो कौन सी डायरेक्शन को शो करती है? नॉर्थ एंड साउथ. तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है. हमेशा वो नॉर्थ और साउथ को शो करती है. ठीक है,
these poles are also called north pole and south pole. इन poles को क्या कहा जाता है? north pole and south pole. like pole repel and unlike poles attract. हमेशा अगर आप एक और मैग्नेट यहाँ पर रखेंगे, एक और मैग्नेट अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, और मतलब रिपेल मतलब दूर करेगा, और साउथ पोल को रिपेल करेगा. ठीक है, सेम पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं. तो सेम पोल नहीं यहाँ पर होंगे, यहाँ पर अट्रैक्ट करने वाले कौन से पोल होंगे? नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल हमेशा नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, लाइक दिस. ओके, तो like poles repel and unlike poles attract. This thing you have to remember. And after that magnetic poles always exist in pairs. अभी मैंने आपको बताया कोई भी एक बड़ी मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, अगर आपने इसको तोड़ दिया दो पीसेस में, राइट, बट देन टू इसके क्या होंगे? एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा. जब ये सिंगल मैग्नेट थी, इट हैज two poles. If we break it, then also it has two poles. It has two poles. तो आप मैग्नेट को कितना भी पीसेस में कर दो, बस ऑटोमेटिकली उसमें पोल्स डेवलप हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली इट हैज नाउ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो उसमें हमेशा ये दो पोल्स रहेंगे. देन टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म यू हैव गिवन कि किस तरह से आप कर सकते हैं. देन मैग्नेटिक फील्ड, हर मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है. जैसे ये एक मैग्नेटिक बार है और इसकी प्रॉपर एक डायरेक्शन होती है. यू हैव गिवन वन डायरेक्शन कि किस तरह से ये एक डायरेक्शन में होता है. ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन होती है. तो उसके आसपास का जो फील्ड होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. देन मेकिंग अ मैग्नेट, आपको एक तरीका दिया हुआ है मेकिंग अ मैग्नेट कि किस तरह से मैग्नेट आप बना सकते हैं. तो जब आप यू हैव टू टेक वन आयरन बार, आप एक आयरन बार लेंगे, उसको एक प्रॉपर प्लेस पर रखकर उसके ऊपर मैग्नेट को फिराएंगे, ऐसे उसको टच करते हुए उसको रिपीट करेंगे 30 to 40 टाइम्स. थोड़े टाइम बाद आप क्या देखेंगे, उस आयरन बार में मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा और दैट